अभी जिस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ ना सर, ये देखकर आप भी चौंक जाओगे। कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट ऐसा आया है, ऐसा रिजल्ट आया है, मतलब मार्केट में आग लगा दिया सर इसने। रिजल्ट तो इतना तगड़ा आया ही है, साथ में सर प्रमोटर्स ने कुछ बहुत बड़े काम भी किए हैं सर। आइए वो भी मैं आपको बताता हूँ। और जैसे ही रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद सर कंपनी जो स्टॉक है वो 20% पे सर्किट पे चला गया सर। अब आप सोच सकते हो कि रिज़ल्ट अच्छा है या ख़राब है सर। अगर रिज़ल्ट नॉर्मल रहता तो नॉर्मल रहता, रिज़ल्ट ख़राब रहता तो सर मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है, ये भी गिरता हुआ नज़र आता। लेकिन सर गिरता हुआ नज़र नहीं आया है सर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 20% तक का जो मैक्सिमम सर्किट होता है सर, कंपनी उसको टच करने का कोशिश किया सर। और अगर आप देखोगे तो कंपनी की हालत बहुत लंबे समय से ख़राब है। ये जो है सर 3000 से गिर के अगर आप देखोगे तो कहने का मतलब है कि सर 54 रुपीज़ पे आ चुका था। लोएस्ट है सर, ये इसका लोएस्ट प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। लोएस्ट प्राइस 54 रुपीज़ तक आ चुका था। 3000 रुपीज़ का स्टॉक 54 में। और आज तक सर इस कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया था। आज तक कभी इस कंपनी ने प्रॉफिट जो है ना सर किया ही नहीं था। पहली बार प्रॉफिट किया सर। और कंपनी को एक अलग ही रास्ते पे लेके जाने का कोशिश कर रहा है सर कंपनी। सिंपल तरीके से मैं आपको रिजल्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ सर। ज़्यादा पीडीएफ वगैरह में दिखने से आपको कुछ खास समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सेल्स इस कंपनी का सर देख लीजिए तो 155 करोड़। आप लोग बोलेंगे सर इससे पहले क्वार्टर में भी तो सेल्स 156 करोड़ था, 142, 143, तो क्या है सेल्स में फ़र्क यहाँ है सर कि कंपनी पहले मार्जिन जो होता था वो नेगेटिव रहता था। अब कंपनी का 26% मार्जिन आया है, जो कि पहली बार आया है सर। फर्स्ट टाइम कंपनी को 26.74 मतलब 27% तक का मार्जिन देखने को मिला। आज तक कभी नहीं देखने को मिला सर इतना बड़ा। कभी भी सर मार्जिन नहीं देखने को मिला, आप खुद ही देख लीजिए सर। कभी भी नहीं मिला सर, सब नेगेटिव में है। नेगेटिव 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 सब नेगेटिव में है सर। और इसीलिए सर कंपनी कभी प्रॉफिट नहीं कर पाई। -26 करोड़, -50 करोड़, -60 करोड़, -50 करोड़, लॉस 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 लॉस, इतना लॉस था सर कंपनी को। जीवन में सर कंपनी ने पहली बार प्रॉफिट किया है, वो भी 5 करोड़ का सर। 5 करोड़ का प्रॉफिट किया है सर इस बार। सोच लो, ये प्रॉफिट कंपनी के लिए एक वरदान टाइप की साबित हो रही है सर। उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है कि आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि जो टेक्सटाइल स्टॉक है वो 10% भागा। 10% भागा। ठीक है, 2367% क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब इम्प्रूवमेंट हुआ सर। मतलब सोच सकते हो सर, मतलब 2300% का जंप देखने को मिला सर वहाँ पर। सोच सकते हो नेट प्रॉफिट में, मतलब 22-23 गुना सर, 23-24 गुना सर इनके प्रॉफिट में जंप देखने को मिला। तब जाकर सर ये स्टॉक केवल 10% ही भागा। सोचो। और जो रेमको सिस्टम है वो मैं आपको जो बता रहा हूँ सर, वो 20% भागा सर। हालांकि इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आया सर। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके रिज़ल्ट में उसके रिज़ल्ट में यही फ़र्क है। अब दूसरी बड़ी चीज़ क्या है सर, यहाँ पर दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि भाई प्रमोटर्स ने भी तो हिस्सेदारी बढ़ा ली इस साल। अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स के पास सर इस साल लगभग जो है 51% हिस्सेदारी था। इन्होंने बढ़ा के सर लगभग 53% हिस्सेदारी कर लिया सर। हालांकि इनके पास अगर आप देखोगे वो तो बात की बात है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास भी सर पहले इनके पास 0.28% हिस्सेदारी था। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था सर फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास। ये आईटी कंपनी में इस कदर इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाया है कि 0.28% से 7.8%, 10%, 9.6%, मतलब लगातार 3 क्वार्टर सर इन्होंने धड़ाधड़ हिस्सेदारी बढ़ाई सर, वो भी जोर शोर से। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी हैं सर। 3000 रुपीज़ का स्टॉक लगभग 40-50 रुपीज़ तक आ चुका था। और यहाँ पर लोगों ने पहले से ही हिस्सेदारी खरीदना स्टार्ट कर दिया। ये तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, क्वार्टरली अब नज़र यहाँ डालते हैं सर तो देख लीजिए, है कि नहीं। पिछले यहाँ 1 साल से 2 साल से सर यहाँ पर लोग बहुत तेज़ी से सर माल पकड़ के बैठे हैं। हालांकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी यहाँ देख सकते हो कि बेचने के लिए तैयार नहीं है सर। सब लोग यहाँ पर बैठे पड़े हैं सर। देखिए पहले इनके पास लगभग कितनी परसेंट हिस्सेदारी था। मार्च में अगर देखते हैं 2023 में 52 फिर हो गया सर इनके पास 51। और अभी देखते हैं तो मात्र 2-3 क्वार्टर से सर इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ा ली है, वो भी ज़ोर शोर से। मतलब प्रमोटर्स ने भी माल खरीदा, फॉरेन वाले ने भी सर बहुत बड़ी हिस्सेदारी खरीद रखी है 10%, वो भी ऐसे कंपनी में जो 3000 से गिर के लगभग सर बहुत नीचे आ चुका है। तो ये एक रिज़ल्ट था सर। अब ये कंपनी अगर आप देखोगे तो लगभग जो है कि हेलीकॉप्टर्स के लिए कंपनी काम करती है, डिफेंस के लिए कंपनी काम करती है, सॉफ्टवेयर के लिए कंपनी काम करती है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के लिए कंपनी काम करती है। 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में सर ये कंपनी काम करती है। बहुत सारे इस कंपनी के पास कस्टमर्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा सर। इस कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट वगैरह भी लॉन्च किए हैं, जो कि लगभग अभी फॉरेन कंट्री से $multi-billion का सर इनको ऑर्डर वगैरह भी मिलना स्टार्ट हो गया।
तो वही है कि छोटी सी कंपनी है सर, बहुत बड़े लेवल से गिर के नीचे आया हुआ है और लंबे समय से सर ये कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है, एकदम साइड वे कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है सर, ऐसा है। तो मेरे हिसाब से नज़र में रखना है